नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनी और संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी की क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अब जो क्लास हमारी है, इससे पहले हम क्या कर चुके हैं कि स्वर संधि के 4 भेद हम कर चुके हैं। हम दीर्घ संधि कर चुके हैं, हम गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि हम कर चुके हैं। तो दीर्घ संधि में हमने क्या किया था कि स्वर से जब स्वर का मेल होता है तो दीर्घ संधि। स्वर का स्वर से मेल का मतलब ये होता है कि जब एक ही वर्ग के सजातीय जो स्वर होते हैं, सजातीय यानी कि ए और आ, ठीक है, एक ही जो ग्रुप के होते हैं, एक ही जो वर्ग के होते हैं, जो सजातीय स्वर होते हैं, उनका जब उन्हीं से मेल होता है तो वो क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, इसके बाद हमने किया था गुण संधि की ए के बाद में क्या हो, ई हो तो ए हो जाता है, ए के बाद में ऊ हो तो व हो जाता है, ऊ अ के बाद में री हो तो अर हो जाता है, यानी कि गुण आदेश हो जाता है। ये हमने किया था गुण संधि के अंदर। इसके बाद में हमने किया था यण संधि के अंदर कि ई के सामने अगर कोई असमान स्वर हो तो ई का य हो जाता है, ऊ के सामने कोई असमान वर्ण हो तो ऊ का व हो जाता है, री के सामने कोई असमान वर्ण हो तो री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। इसके बाद में पिछली क्लास में हमने किया था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हमने की थी कि अ के बाद में क्या हो, ए हो और ऐ हो तो वृद्धि हो जाता है, ऐ हो जाती है, और अ के सामने अगर ओ और औ हो तो वृद्धि होकर औ हो जाता है। आज की क्लास में हम स्वर संधि का अंतिम भेद करने वाले हैं, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि जब ए के सामने अगर कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर का मतलब ए के अलावा कोई भी जो बाकी बचे हुए स्वर हैं वो हो तो क्या हो जाता है, अय हो जाता है। क्या हो जाता है, अय हो जाता है, और जो इन स्वरों की मात्रा है उस य से जुड़ जाती है। यह यहाँ देखिए स्वर रहित है, इसके अंदर स्वर नहीं है, ये स्वर से रहित है। जब ये असमान वर्ण है, ये असमान स्वर हैं, जो ये स्वर हैं ये इसके साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ऐ के सामने जब असमान स्वर हो तो आय हो जाता है, आय के अंदर ये जो असमान स्वर है इनकी मात्रा जुड़ जाती है, इनकी मात्रा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो ये पूरा आय बन जाता है। ठीक है, इसके बाद ही है कि औ, औ के साथ में जब अन्य असमान वर्ण होते हैं, अन्य असमान स्वर होते हैं, वो जब जुड़ जाते हैं तो अव बन जाता है, और उनके साथ में इन जो अन्य असमान जो स्वर हैं इनकी मात्रा क्या हो जाती है, मात्रा जुड़ जाती है, तो ये अव पूरा बन जाता है। हलंत लगा होता है, इसका मतलब ये स्वर से रहित है, इसमें से स्वर हमने निकाल दिया है, अलग कर दिया है, लेकिन जब इनकी मात्रा, स्वरों की मात्रा जुड़ने से जो वर्ण है वो क्या हो जाता है, पूरा बन जाता है। औ औरत है यहाँ लिखा हुआ, औ के सामने जब असमान स्वर आते हैं तो आव हो जाता है, ये आव व ये क्या है, हलंत लगा हुआ है, आधा है। जब इसके अंदर इन स्वरों की मात्रा जुड़ जाएगी, इन स्वरों की मात्रा जुड़ जाएगी तो आव क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है, आव पूरा बन जाएगा, इसके साथ में जो भी स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी, इसके साथ में जो भी स्वर है उसकी मात्रा लगेगी, तो आ व भी बन सकता है, ए बन सकता है, ऊ बन सकता है, जो भी मात्रा लगेगी वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है ने धन अन। ठीक है, ने यानी कि क्या है, ए, छोटा ए है, छोटा ए होने से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हमने क्या किया था, छोटे ए के बाद में अगर अ आया है, कोई भी असमान वर्ण आने पर क्या हो जाएगा, अय बन जाता है। क्या बन जाता है, अय बन जाता है। तो यहाँ क्या है, ए के बाद में अ आ गया तो अय बन जाएगा। अब इस मात्रा के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय बन जाता है। ठीक है, और ये ना क्या हमने स्वर से रहित किया है तभी तो यहाँ अय बना है, न य और ये ना क्या बन गया, नयन बन गया। अगर आपको ये ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको अलग अलग करके देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ लिखा है ने धन अन, ठीक है, न को स्वर से रहित किया, ए आ गया, अ आ गया और न आ गया। अब ये देखिए हमारा जो हमने सूत्र लिखा है, यहाँ लिखा है ना, ए के बाद में कोई भी असमान स्वर, कोई असमान स्वर यानी कि कोई भी हो सकता है, तो यहाँ क्या आया है, अ आया है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। ठीक है, जब ये स्वर इसके अंदर जुड़ जाएगा, इसकी मात्रा जुड़ गई तो ये पूरा हो जाएगा। ए से अय बनेगा यहाँ, और इसके अंदर जब अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा बन गया ना, ये पूरा अय हो गया। ठीक है, और ये ना यहाँ आ गया और ये ना यहाँ आ गया। ठीक है, ये तो आधा है ना, स्वर रहित है, तो अब ये क्या बन गया, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा नयन। अगर इसी नयन से
का आपको संधि विच्छेद करने को बोलो तो कैसे करेंगे। इसी नयन का अगर संधि विच्छेद करना हो, मैंने यहाँ आपको संधि करके दिखाई हुई, अगर आपको सीधा अगर ऐसे कह दे कि ये नयन लिखा है, इसका संधि विच्छेद करो तो भी बिल्कुल आसान है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या कर लीजिए, इसका वर्ण विच्छेद कर लीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब है इसके सारे के टुकड़े कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ किया ना को स्वर से रहित किया, अ आ गया, ठीक है। फिर य लिखा, य को स्वर से रहित किया, अ आ गया, और यहाँ न लिख दिया। एक बार सीधा यहाँ न ही लिखा है मैंने, चाहे आप इसको स्वर से रहित करके लिख सकते हो। अब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, अय प्राप्त हुआ है। देखिए यही वाला है, हलंत लगा हुआ है, अय प्राप्त हो गया। कौन से वाला, ये वाला है ना, ये वाला अय प्राप्त हो गया। तो किस मात्रा से प्राप्त होगा, ये ए की मात्रा से। अब हम इसको हटाकर ए की मात्रा यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमें ए किससे मिला है, ए से मिलेगा। अय किससे मिला है, ए से मिलेगा। तो इस अय को हम क्रॉस करके हटाकर ए की मात्रा यहाँ लिख के इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ने धन अन, ठीक है। अ ये यहाँ आ गया है और न ये पूरा इससे बनेगा। ये अ फिर हम यहाँ लिख देंगे, ये तो चला ही गया, ये अ यहाँ लिख देंगे और ये न पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, नयन। तो अगर आपको नयन का संधि विच्छेद करने को बोलो तो ने धन अन बनेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और इसका पूरे अगर आपको शब्द बनाने को बोले तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका बनेगा नयन, क्या बनेगा, नयन बनेगा, ठीक है। एक एक शब्द है, उसका एक एक संधि विच्छेद है, उसको बहुत ही अच्छे से मैं आपके सामने समझा रही हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से टुकड़े करके उसकी समझा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। विने धन अक, अब मैंने यहाँ लिखा है विने धन अक। अब हम इसके क्या करते हैं, पहले वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कि ये बना कैसे है। वी न को स्वर से रहित किया, ए आ गया है यहाँ हमारे पास, ठीक है, और यहाँ अक। ए का क्या बनेगा, ए का हमने क्या बनाया, देखिए यहाँ पर आय बनाया है, ठीक है। आय बनाया है वो भी हलंत वाला, तो यहाँ भी बना देते हैं, ये आय बना दिया हलंत वाला। अब बच गया अक, ठीक है, और ये वी हमारे पास बचा ही हुआ है, ये ने आधा न आधा है, ठीक है। इस ए से क्या बन गया, आय बन गया है। अब आय इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, विनायक। क्या बनेगा, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, स्वर है वो व्यंजन के साथ जुड़ के उसे क्या कर देगा, पूरा कर देगा, तो बन जाएगा विनायक। अभी आपको बोले कि इस विनायक का संधि विच्छेद करके बताओ। अगर ये विनायक लिखा है, इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अगर आपके पास ये इस तरह जो मैंने लिखा हुआ नहीं होगा, सीधा आपको संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे। वी व को स्वर से रहित किया, इसमें क्या है, छोटी ई, और न के अंदर क्या है, स्वर आ, और य के अंदर स्वर क्या है, अ, और क के अंदर अ। अब हमारे पास हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आय। देखिए यहाँ हमें आय मिल रहा है। आय किससे बना है, आई से बना है, ठीक है। इस आय को क्रॉस करके और इसके पास वाले के ऊपर हम क्या कर देंगे, ये दो मात्राएं लगा देंगे, तो क्या बनेगा, ये देखिए इनको जोड़िए, वी ने धन, यहाँ से हम धन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। विने धन, अ यहाँ स्वर है पूरा आ जाएगा, और अक ये इससे पूरा बन जाएगा, तो विने धन अक। देखिए हमने यहाँ भी लिखा है विने धन अक, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। इन दो उदाहरणों से मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपके पास शब्द हो तो उसका संधि विच्छेद कैसे करें, अगर संधि विच्छेद हो तो उसका पूरा शब्द हम कैसे बनाएं। तो ये बना है विनायक। विले धन ए, विले धन अ, विले, ल को क्या किया, हम स्वर रहित कर लेते हैं, यहीं पर हमें मिल जाएगा ये ए और अ, ठीक है। ए और अ मिल जाएगा। ए का क्या बन जाएगा, आय, ठीक है, और ये है अ, ये ल है और ये वी। अब अय हमें प्राप्त हुआ है। अय किससे बना है, इससे, ए से बना है, तो ये ए की मात्रा किस पे चली जाएगी, इस पे चली जाएगी। किस पे चली जाएगी, इस पे चली जाएगी। तो क्या बना है, विले धन ए, ये बना हुआ है देखिए हमारे पास।
अगर इस मात्रा को हटा के हम ये मात्रा हमारे पास थी तो और इनको जोड़े तो क्या बनता है, वी, इन दोनों को ल, इन दोनों को य, क्या बना, विलय। क्या बना, विलय बना। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा विलय। ठीक है, विने धन इका, जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था विने है। ठीक है, इसको क्या किया हमने, स्वर से रहित कर लिया तो हमें मिल गया ए और हमारे पास है इका। ठीक है, अब इसका ए का बन जाएगा आय। हमने किया है ना, यहाँ देखिए ए का क्या बनाया हमने, आय बनाया है और ई स्वर इसके अंदर जुड़ जाएगा और ये क्या है, वीन। अब ए इसके अंदर आय है, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा सारा। ठीक है, तो क्या बना, वीना इका, विनायिका। ठीक है, विनायिका, ये इसका विनायिका शब्द बन जाएगा। तो क्या बना, विनायिका, ये शब्द हमें मिल जाएगा। ठीक है, विजय, हमने क्या लिखा है, विजय, वी है और ज को स्वर से रहित किया तो ए मिलेगा और अ है। ठीक है, अब ए से क्या बना, अय बनेगा और हमारे पास क्या है, अ। ठीक है, तो क्या बनेगा, विजय, विजय शब्द हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद में क्या है, विधे धन अक, वि ध को स्वर से रहित किया, मिला ए का और यहाँ लिखा अक। ए का क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, और यहाँ लिखा है अक, तो क्या बना, विधायक। ठीक है, ये विधा, ध इसके साथ ये यूँ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा विधायक। क्या बन जाएगा, विधायक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हमने गे धन अत्रि, गे है, आई की मात्रा लगी हुई है, ग को स्वर से रहित किया, आई की मात्रा है और अत्रि, ए से क्या बना, आय बना, तो ग आय धन अत्रि, क्या बनेगा, गायत्री। क्या बनेगा, गायत्री। ठीक है, इसके बाद में है ने धन अक, ने धन अक, न को स्वर से रहित किया, ए है, ए के आगे क्या है, अक है, ए से बनेगा आय, ए से क्या बनेगा, आय और अक, क्या बना, नायक। क्या बना, नायक। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे बना लिए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ये वाले, ने धन इका, ने है, न को स्वर से रहित किया, ए बाहर आ गया हमारे पास और इका है, ए से क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, ए से क्या बनेगा, आय बनेगा और ये क्या बनेगा, नायिका, नायिका। क्या बनेगा, नायिका, नायिका। ठीक है, इसके बाद में है पोधन अन, पोधन अन, प को जब स्वर से रहित किया तो क्या हो जाएगा, ओम निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ओ बाहर आ जाएगा और यहाँ लिखा है अन, ओ का क्या हो जाएगा, अव बनेगा, ओ का क्या बनेगा, अव बनेगा और जब अव बनेगा तो क्या हो जाएगा, पवन। ठीक है, ये तो हमने क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसका क्या बन गया है, अव बन गया है, तो क्या बनेगा, पवन, पवन। ठीक है, क्या बनेगा, पवन बनेगा। पोधन अक, ये देखिए पऊ है, प को क्या किया मैंने, स्वर से रहित कर दिया, हमारे पास क्या आ गया, औ औरत आ गई। ठीक है, और अक है। ठीक है, औ का बनेगा आओ, औ का बनेगा आओ, आओ इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, पावक। पावक किसको बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं। ठीक है, हो धन अन, ह को स्वर से रहित किया, ओ धन अन हो गया है। ठीक है, ओ का क्या बन जाएगा, यहाँ अव बन जाएगा। ठीक है, अव बन जाएगा, इसको कर देंगे क्रॉस, अव बन जाएगा तो अब इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हवन बन जाएगा। ठीक है, हो धन इष्य, हो धन इष्य,
है, इसको क्या करेंगे, स्वर से रहित कर लेंगे, ओ है और धन इष्य। ठीक है, अब इससे क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। ये अव आ जाएगा यहाँ इसकी जगह, तो ह और व को ई की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, हविष्य। क्या बन जाएगा, हविष्य बन जाएगा। ठीक है, गोधन एषणा, गोधन एषणा। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, ग है, ओ धन एषणा। ठीक है, ओ का क्या बनेगा, अव बन जाएगा। क्या बनेगा, अव बन जाएगा। अब इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, गव, और ए की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, गवेषणा। क्या बनेगा, गवेषणा। ठीक है, इसके बाद में है गोधन ईश। ग को जब स्वर से रहित कर लिया है, ओ मिला हमें, ओ किस साथ में, ये है क्या है, ईश लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। ठीक है, ओ की जगह क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, और अब इसके अंदर जुड़ेगा तो गव, गव धन ईश, गवीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गवीश बन जाएगा। ठीक है, रो ई, र को जब स्वर से रहित करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ के आगे क्या है, ई। र को स्वर से रहित किया तो ओ आ जाएगा, ओ के आगे क्या है, ई। ठीक है, ओ से क्या बनेगा, अव बन जाएगा। ओ से क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। इसकी जगह अव आएगा, अव को इसके अंदर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रवि। ठीक है, क्या बनेगा, रवि। जैसे मैंने लिखा है को धन ई, क को क्या किया, स्वर से रहित किया, ओ लिखा हुआ है और ई है। ठीक है, ओ की जगह क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा। ओ की जगह क्या आ जाएगा, अव आ जाएगा, और ये ओ की जगह आएगा अब, तो यहाँ क्या लिखा, कवि। क्या बनेगा, कवि बनेगा। इसके बाद में ये देखिए को धन इता, क को स्वर से रहित किया, ओ है और इता हमारे पास है यहाँ। ठीक है, ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है, ओ की जगह क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, और जब ये इसके अंदर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा कविता। क्या बनेगा, कविता। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये कविता बन जाएगा। ठीक है ना, कविता बन जाएगा। आगे है भोधनवानी, भ ओ, इन दोनों को, इसमें से स्वर को निकाल लिया है मैंने, भ धन ओ धन वानी, वानी। ओ का क्या बना है, अव बन गया। ठीक है, ओ का क्या बन गया, अव बन गया। ओ के स्थान पे क्या आ गया, अव आ गया। तो यहाँ देखिए भव, भव प्लस वानी। ठीक है, तो अब क्या बना, भव नहीं है, भ, और अब तो इसका आ गया। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा भ, ये बन जाएगा व, और वानी, भवानी, भवानी। ठीक है, भवानी बन जाएगा। यहाँ वानी नहीं होगा, यहाँ आनी होगा, भोधन आनी, यहाँ भी आनी होगा। ठीक है, यहाँ भी, तो ये बनेगा भवानी। ठीक है, इसके बाद में है भोधन उक, भ को स्वर से रहित किया, औ आ गया। ठीक है, और यहाँ लिखा है उक। ओ के स्थान पे क्या आएगा, आव आएगा। क्या आएगा, आव आएगा, और यहाँ भ है हमारे पास हलंत वाला, और यहाँ है उक। ठीक है, अब ये इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, भा, और ये इसके अंदर जुड़ गया तो क्या बनेगा, व, और ये उक, भावुक। उ की मात्रा लग जाएगी ना इसके अंदर, तो भावुक बन जाएगा। ठीक है, ओ धन ए, ओ धन ए, यहाँ बन जाएगा भावुक। यहाँ लिख रही हूँ मैं, भावुक। ठीक है, ओ धन ए, ओ में से ओ है, ओ से बनेगा आव। क्या बनेगा, सीधा ही जोड़ते हैं हम यहाँ, आव बनेगा, और अ। ठीक है, क्या बनेगा, आव। ठीक है, आव पूरा बन जाएगा, और ओ और ए, ओ से क्या बनेगा, अव बनेगा। अव के आगे क्या जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अव पूरा बन जाएगा। ठीक है, शोधन अन, श्र है, श्र में से ओ बाहर निकाल लेंगे, और अन, ओ का क्या बनेगा, अव बनेगा। क्या बनेगा, अव बनेगा। ठीक है, तो अव है, ये किसकी जगह बनेगा,
ओ की जगह, ठीक है। ओ की जगह बनेगा तो देखिए श्र व और न, श्रवण बन जाएगा। वैसे ही श्रवण बन जाएगा, लेकिन सूत्र के हिसाब से एक सूत्र आता है कि री और श और र के बाद में क वर्ग प वर्ग और मा हो और कोई भी स्वर हो तो उसके बाद में न का क्या हो जाता है, अणा हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ श्र है और देखिए व भी है, तो इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, इसका श्रवण बन जाएगा। क्या बन जाता है, श्रवण बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में आ गया वटोरिक्ष, व ट में से ओ बाहर निकल गया और यहाँ क्या है, रिक्ष है, रिक्ष स्वर है ये हमारे पास, ठीक है। तो ओ का क्या हो जाएगा, अव बन जाएगा और ये क्या है हमारे पास, रिक्ष, ठीक है, रिक्ष है। तो ये इसके अंदर जब जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, व ट और ये मात्रा है जो इसके अंदर ऐसे जुड़ेगी, ठीक है। री की मात्रा हमेशा पैर में ऐसे लगती है किसी भी वर्ण के, तो यहाँ बन जाएगा ये वट वृक्ष। क्या बन जाएगा, वट और वृक्ष बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है गवाक्ष, गवाक्ष मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब देखिए इसको मैं सीधा ही बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ। गव है, अब इसको हम अलग कर लेते हैं, हमें बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ग है, स्वर से रहित किया, अ व है और आ और श, ठीक है। इनको इसको मैं अलग नहीं कर रही हूँ, करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से अब हमारे पास आ चुका है, अब से क्या बनेगा। अब आपको ये देखना है कि अब का हमने यहाँ क्या बनाया है, ये बनाया है, ठीक है, ये बनाया है ना। किससे बना, ओ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे और इस ग के साथ में उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोधन अक्ष। क्या बनेगा, गवाक्ष, ठीक है, गोधन अक्ष, गवाक्ष। देखिए कितने आसानी से और कितने अच्छे से मैंने आपको बहुत ही सारे नियम को दो तरह से करना बता दिया है कि किस तरह से आप इनका संधि विच्छेद करेंगे और किस तरह से जो शब्द है उसका पता लगाएंगे कि इस शब्द के अंदर कौन सा जो संधि है और कैसे बनाया, अव कैसे आया, आय कैसे आया, आव कैसे आया, इस तरह से, ठीक है। तो आज जो हमारा स्वर संधि है वो पूरी हो चुकी है। तो इसके अलावा अब आने वाली वीडियोस है उसके अंदर हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे। व्यंजन संधि आपको बहुत ही अच्छे से समझाई जाएगी। इसके अलावा जो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम जो शब्द हैं उनको पहचानें, कैसे शब्द को पहचाने। अब शब्द को पहचानने से मेरा मतलब है कि जब अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि जब हम करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। तो उससे संबंधित थोड़े से नियम है जो मैं आपको इससे अगले वीडियो में समझाऊंगी और थोड़े से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो भी मैं आपको इससे आगे जो वीडियो बनाऊँगी उसमें करवा दूँगी। तो संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वनपाल और वन रक्षक के जो नई क्लासेस शुरू हो रही है उन्हें भी ज्वाइन कीजिए और LDC की क्लासेस भी शुरू हो रही है उन्हें भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।